यामुनाचार्य आलवंदर उनके समाधि मंदिर में आए हैं, जो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। वो अभी भी जो रंग क्षेत्र है, रंगनाथ जी की जो सेवा है उनका सुपरविजन कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर श्रीपाद रामानुजाचार्य स्वयं है ना, रामानुजाचार्य स्वयं शरीरम, स्वयं वो पूरे संप्रदाय को देख रहे हैं, है ना। संप्रदाय प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब जो रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित नियम है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि महाराज एक प्रवचन में बताते हैं कि जब श्री संप्रदाय के कोई उनसे जुड़े हुए कोई वैष्णव होते हैं, उनसे बोला जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या बताया गया है उससे आगे चल के क्या फल मिलने वाला है। तो बताते हैं कि जब हम जाएंगे या हमको जाने का अवसर मिलेगा तो हम रामानुजाचार्य के पास जाकर अपने आप को दिखा सकें, स्वयं को दिखा सकें। इसीलिए हम इस तरह से सारे जो नियम हैं उनको हम पालन कर रहे हैं। मतलब रामानुजाचार्य हालांकि 1000 वर्ष पहले हुए हैं, उनके बाद बहुत सारे अलग अलग आचार्य आए हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे सेंटर है वो क्या है, श्रीपाद रामानुजाचार्य। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद हैं, तो आगे बहुत सारे सन्यासी आएंगे, अभी भी बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट जिनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है वो है श्रील प्रभुपाद। तो यामुनाचार्य ने एक बुक लिखा है श्री स्तोत्र रत्न, उसके कुछ श्लोक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं रामानुजाचार्य, ननु प्रपन्नस सकृत एव नार्थ तब हम अस्मीति चा याचना याच मनः तवानुकंपस स्मृता प्रतिज्ञा मद एक वर्जम किम इदम व्रतम ते। तो यहाँ यामुनाचार्य लिख रहे हैं कि भगवान, आपको याद होगा कि आपने एक व्रत लिया था, आपने एक प्रॉमिस किया था कि कोई भी आपके पास में आएगा और एक बार बोलेगा कि मैं आपका हूं, तो आप उसको स्वीकार कर लेंगे, है ना, उसको हमेशा अपने पास में रख लेंगे। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। कि एक बार कोई बोलेगा कि मैं आपका हूं तो आप उसको अपने पास में रख लेंगे। तो अभी तक मैं क्यों बचा हुआ हूं, आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं लिया। ऐसे यमुनाचार्य रंगनाथ जी को बोल रहे हैं कि आपने प्रॉमिस कर दिया कि एक बार किसी को बोलना है आप ले लेंगे, तो मुझे क्यों छोड़ के रखा आपने अभी तक, मैंने तो ऑलरेडी बोल रखा है। फिर यमुनाचार्य बोलते हैं कि हे भगवान रघुवीर रामचंद्र, आप इतने महान हैं कि आपने एक कौवे को भी माफ कर दिया जिसने इतना बड़ा अपराध किया था। हमने उस दिन देखा था जो कौवा है सीता माता के वक्ष स्थल पर ऐसे चोंच मार रहा था तो रक्त निकलता है, तो कितना बड़ा अपराध है वो। लेकिन सीता माता के द्वारा भगवान रामचंद्र की शरण ले ली काकासुर ने, तो भगवान राम ने उसे भी क्षमा कर दिया। और आपने शिशुपाल को भी सायुज मुक्ति दे दी, शिशुपाल को भी आपने सायुज मुक्ति दे दी, जिस शिशुपाल ने 99 गालियां दी, हमेशा वो गाली देता रहता था, है ना। तो आप ये बताइए कि आप ऐसा कौन सा अपराध है जो माफ नहीं करेंगे। ऐसा कोई अपराध है पूरे संसार में, कोई भी ऐसा अपराध है जिसको आप क्षमा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान को ऐसे बोलते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं कि भगवान आप इतने महान हैं, इतने महान हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो कौवा, शिशुपाल, जिन्होंने उल्टा आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, आपने उनको ही माफ कर दिया। तो संसार में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। ऐसे मतलब इनडायरेक्टली भगवान का गुणगान कर रहे हैं। फिर यमुनाचार्य बोलते हैं, तो एक बुद्धिजीव व्यक्ति ने प्रार्थना किया, हे भगवान, हे लक्ष्मीपति, आज से मेरी आत्मा सब कुछ आपकी, है ना, नित्य काल के लिए प्रॉपर्टी हूं। तो इसी भाव से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं
कि मेरी जो संपत्ति है, मेरा जो देह है, मेरी जो आत्मा है, वो सब आपकी संपत्ति है। तो अब मैं आपको और क्या अर्पण करूं? अब कुछ है ही नहीं अर्पण करने का। अब मैं आपके पास क्या लेके आऊं? अभी सब तो आपकी प्रॉपर्टी है, तो अभी क्या लेके आऊंगा? तो कितना मतलब मधुर तरीके से यमुनाचार्य बोल रहे हैं कि ऑलरेडी भगवान आत्मा, शरीर, विचार सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी है। अभी मैं क्या लेके आऊंगा आपके लिए? कुछ बचा कुछ लाने के लिए? कुछ नहीं बचा। फिर पिता तुम, माता तुम, दयिता तनयस, तुम प्रियत सुहत। बता रहे हैं आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, आप मेरे स्नेही पुत्र हैं, आप मेरे शुभ चिंतक हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप पूरे संसार को आश्रय देने वाले हैं, आप मेरी संपत्ति हैं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका अनुगत्य हूं, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हैं, मैं आपको शरणागत होता हूं, आपके अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं, मैं आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हूं। इस तरह से यमुनाचार्य बोल रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि आपके अलावा कोई परफेक्ट स्वामी नहीं हो सकता, और मेरे अलावा कोई इतना पतित जीव हो नहीं सकता कि आपके अलावा कोई स्वामी नहीं है, और मेरे अलावा आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए कोई पतित जीव नहीं मिलेगा आपको कहीं पर, है ना। इसीलिए आप मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए, आप मुझे रिजेक्ट मत कीजिए। फिर बता रहे हैं कि हे भगवान रघुनाथ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, और इसमें कुछ भी गलती नहीं है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं, है ना। जो मैं बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, पूरा अर्थवान है, हर चीज बोल रहा हूं। कि अगर आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं किया, अगर आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं किया, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने निम्न जीव को ढूंढना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतना पतित जीव आपको कहीं मिलेगा नहीं मेरे जैसा देखिए पोइट्री भी है और सिद्धांत भी है ना, हर चीज छुपी हुई है इसमें एक एक श्लोक में। फिर यमुनाचार्य का जो प्रसिद्ध श्लोक है, क्या श्लोक है वो? तो यमुनाचार्य ने बहुत लंबे समय तक अपने राज्य का भोग किया, है ना। फिर राम मिश्रा की योजना से वो भक्त बने। तो ये अपने एक पुस्तक में वो लिखते हैं कि जब से मैं भगवान कृष्ण की सेवा करता हूँ तो मुझे क्या होता है, नए नए रस प्राप्त होता है ना। रोज नई नई सेवा में नए नए रस प्राप्त होते हैं। और जब भी मैं नारी संगम ऐसे विचार करता हूँ तो उस विचार पे क्या करता हूँ, मैं थूकता हूँ, मेरे होंठ क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर एक जगह लिखते हैं, विषया छाड़िया कवे शुद्ध होवे मन, कवे हाम हेरी वो श्री वृंदावन, आर कवे निताई चंदे करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कब तुच्छो। कि कब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी और संसार वासना कैसी हो जाएगी, तुच्छ हो जाएगी। तो तब तक, जब तक ये भौतिक शरीर है, तब तक ये प्रारब्ध अपरारब्ध कूट बीज से बना हुआ शरीर है, तब तक
कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं रहेंगी। तो भौतिक इच्छाओं रहना और भौतिक इच्छाओं का उत्पन्न होना वो अस्वाभाविक नहीं है। वो भौतिक इच्छाओं को आने के पश्चात उस पर क्या करना है ना, निकृष्ट है, एकदम तुच्छ है, एकदम बेकार है। क्योंकि जब तक भौतिक शरीर रहेगा तो इतने लंबे समय की कंडीशनिंग है, इतने जन्मों की कंडीशनिंग है कि उस कंडीशनिंग को बदलना तो बहुत मुश्किल है। तो वो डिजायर्स आएंगी, वो इच्छाएं आएंगी, लेकिन वो इच्छाओं वो इच्छाएं कैसी हैं, एकदम तुच्छ है, तुच्छीकृतम है ना। परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनुवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते है ना। कि विषय वस्तु को छोड़ने के बावजूद भी उनके प्रति उनका जो टेस्ट है वो बना रहता है। लेकिन वो टेस्ट कब खत्म होता है, जब हम हमने उच्च स्वाद लेते हैं। तो उच्च स्वाद लेने के बाद फिर वो निम्न स्वाद चला जाता है। तो एक इसमें और पढ़ते हैं, क्या यमुनाचार्य बोल रहे हैं। हे भगवान, अगर आप मुझे धक्का भी देंगे तो भी मैं आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे आप धक्का भी देंगे, दूर भी करेंगे, तो भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और अगर आप गुस्सा भी हो जाएंगे तो भी मैं आपको पकड़ के रखूंगा, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के पैरों को पकड़ के रखता है ना। तो सिद्धांत भी है और वो भी है, रस पोइट्री भी है कि भगवान कैसा भी हो जाए, कुछ भी स्थिति हो जाए, आप निकाल दो, आप मार दो, लात मार दो, कुछ भी, मैं तो इधर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। वही आश्लित सेवा पादरताम पिनष्टुमा अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लपटो मत प्राणास्तु साएव नापरा। हाँ, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। तो ये कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जहाँ इंटीमेट प्रार्थना है भगवान के साथ में। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं इसमें यमुनाचार्य अपने आप को बद्ध जीव की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो प्रार्थना विशेष करें जहाँ पर यमुनाचार्य अपने आप को बद्ध जीव की तरह प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो कुछ रामानुजाचार्य की जो श्रीरंगम में लीलाएं हुई, कुछ लीलाएं और हम देख लेते हैं, फिर शायद लेक्चर करने का समय नहीं मिलेगा शाम को। तो रामानुजाचार्य जब ये यमुनाचार्य की 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो व्रत लेते हैं, उसके कुछ समय के पश्चात रामानुजाचार्य का क्या हो जाता है, संन्यास ले लेते हैं। और संन्यास लेने का कारण भी कौन बनती है, उनकी पत्नी बनती है। और प्रभुपाद जी का वानप्रस्थ आश्रम लेने का कारण कौन बनती है, उनकी पत्नी बनती है। तो दोनों ही, प्रभुपाद के जीवन में भी और रामानुजाचार्य के जीवन में उनकी पत्नी ही उनके संन्यास लेने का कारण बनती है। तो रामानुजाचार्य जब यहाँ पर रहने लगते हैं श्रीरंगम में, तो यमुनाचार्य के जाने के पश्चात यहाँ पर जो वातावरण था थोड़ा सा कमजोर हो गया था। हालांकि उनके शिष्य थे, लेकिन कोई भी ऐसा बहुत पावरफुल शिष्य नहीं थे जो सबको साथ रखकर जो वैष्णव सिद्धांत का प्रचार कर सके। तो सब चीजें क्या हो गई थी, तो बहुत सीमित रह गई थी। लेकिन रामानुजाचार्य के आने से श्रीरंगम का जो वातावरण था वो पूरे पहले जैसे हो गया। तो श्रीरंगम से कुछ दूर ही एक त्रिकोट्टियूर जगह है। तो त्रिकोट्टियूर पर एक यमुनाचार्य के गुरु रहते थे जिनका नाम है घोष्टिपूर्ण, है ना। तो रामानुजाचार्य के एक शिक्षा गुरु कौन है, कांचीपूर्ण। दीक्षा गुरु कौन है, महापूर्ण, है ना। अभी एक शिक्षा गुरु और आने वाले हैं, वो जो उनके मंत्र गुरु भी होंगे, जो उनको एक विशेष मंत्र प्रदान करेंगे। तो
महापूर्ण ने क्या कहा कि आप यहाँ से कुछ ही दूर एक त्रिकोटियूर जगह है, वहां पर बहुत बड़े एक विद्वान और भक्त रहते हैं जिनका नाम है घोष्टिपूर्ण, जिनका जन्म पांड्या राज्य में हुआ है ना। और आप वहां जाइए और उनसे आगे की शिक्षा आप उनसे लीजिए। वो आपको मंत्र प्रदान करेंगे और वो आपको सिखाएंगे, इसीलिए आप त्रिकुटियूर जाकर उनसे आप शिक्षा और दीक्षा लीजिए। ऐसा महापूर्ण उनको बोलते हैं, रामानुजाचार्य को बोलते हैं। तो वो त्रिकुटियूर जाते हैं और कुछ दिन लगते हैं यहाँ से त्रिकुटी जाने में, उनको कुछ दिन का समय लगता है। वहाँ पहुँचते हैं और घोष्टिपूर्ण को मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और घोष्टिपूर्ण को बताते हैं कि मेरे जो गुरु हैं महापूर्ण, उन्होंने मुझे भेजा है और मैं आपसे मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो घोष्टिपूर्ण बोलते हैं कि आप कुछ दिन के बाद आना, तब मैं देखूंगा, तब मैं विचार करूंगा मुझे क्या करना है। तो रामानुज थोड़े से ऐसे निराश हो जाते हैं और भारी हृदय से वो वापस श्रीरंगम आ जाते हैं। फिर रंगनाथ जी का उत्सव मनाया जाता है, घोष्टिपूर्ण भी वहां पर आते हैं, है ना। और घोष्टिपूर्ण जब रंगनाथ जी के उत्सव में जा रहे होते, दर्शन कर रहे होते हैं, तो एक पुजारी के अंदर रंगनाथ जी आते हैं। ये पुजारी के थ्रू रंगनाथ जी बोलते हैं कि मेरा एक बहुत महान शिष्य है, मेरा महान भक्त है, इसका नाम है रामानुजा, है ना। वो आपसे मंत्र दीक्षा लेना चाहता है, तो कृपया करके आप उसे प्रदान कीजिए, वो उसके बहुत योग्य है ना। तो हम ऐसे भगवान बोलते हैं, पुजारी उनके थ्रू बोलते हैं या कोई सेवक के थ्रू बोलते हैं, आसपास के लोगों के थ्रू भगवान बोलते हैं। तो घोष्टिपूर्ण बोलते हैं कि लेकिन है ना, मैं केवल उन्हीं लोगों को ये मंत्र प्रदान कर सकता हूँ जिनका मन लंबी तपस्याओं के द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है ना। तो क्योंकि ये जो मंत्र है वो आपसे अभिन्न है, तो ये मंत्र उन्हीं के मन में रह सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, और मैं किन्हीं को ये मंत्र प्रदान नहीं कर सकता हूँ। तो प्रीस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे जो भक्त हैं रामानुजा, उनकी शुद्धता है ना को आप कम मत आकिए, वो बहुत महान, बड़े महान भक्त हैं और पूरी मानवता को उद्धार करने के लिए वो योग्य है, समर्थ है। तो घोष्टिपूर्ण इस घटना के बाद में विचार करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो किन्हीं को ये मंत्र देना नहीं चाहते। तो कई बार रामानुज यहाँ पर आते हैं और घोष्टिपूर्ण को नकार देते, भेज देते। तो ऐसा 18 बार हो जाता है। सोचिए 18 बार श्रीरंगम से चलते हुए जाना त्रिकोटियूर, मना हो जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, 18 बार, है ना। कोई भक्त को अगर बोला जाए कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो एक दो बार मना कर दें, तो क्या बोलेंगे, अरे बहुत बहुत घमंडी बन रहे हैं, तो टाइम ही नहीं है इनके पास, तो है ना। अगर महाराज बोल दें कि अगली बार मिलना, फिर जाए अगली बार मिलना, फिर अगली बार मिलना, अगली बार मिलना, तो छोड़ो, हम तो जो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कितना उनका डिटर्मिनेशन है रामानुजाचार्य का कि घोष्टिपूर्ण से तो मिलना ही है। ऐसे हम देखते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी भक्ति सिद्धांत महाराज को टेस्ट लेते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, तो 2-3 बार ऐसे भेज देते हैं। तो बाद में विमला प्रसाद आते हैं, उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे ध्रुव महाराज की परीक्षा कौन लेते हैं, नारद मुनि लेते हैं। और नारद मुनि क्या सोचते हैं, बच्चे हो, ऐसे सब बोल देते हैं, इतना थोड़ी बुरा माना जाता है ना। बच्चे इतना डर, इतना जंगल यहाँ पे डर, जंगली जानवर है, कैसे तपस्या करोगे। तो ऐसे परीक्षा लेते रहते। तो फिर ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन देखकर उनको मंत्र प्रदान करते हैं। तो रामानुज बहुत दुखी हो जाते हैं और उसी त्रिकोटियूर में कुछ समय रहते हैं, और ऐसे अलग अलग लोगों के द्वारा वो बात कहाँ तक पहुँच जाती है, घोष्टिपूर्ण पहुँच जाती है। और घोष्टिपूर्ण को पता चलता है कि नहीं, ये रामानुज तो वास्तव में बहुत सीरियस है, बहुत शुद्ध स्तर पर है, तो इनको मेरा देना चाहिए। ओके, फिर रामानुज फिर से आते हैं और बोलते हैं कि भगवान विष्णु खुद ये अपने मंत्र के रूप में आए हैं। और हाँ, घोष्टिपूर्ण बोल रहे हैं कि आप इसके लिए योग्य है, आप शुद्ध हैं,
तो आप क्या कीजिए, स्नान करने जाइए, स्नान करके आइए, मैं आपको मंत्र प्रदान करूंगा, और ये मंत्र जो भी जप करता है उसका वैकुंठ जाना क्या है, निश्चित है। और इस मंत्र को आप किसी के सामने रिवील मत कीजिएगा, किसी के सामने बताइएगा मत, है ना। तो ऐसे वो स्नान करके आते हैं, यहाँ त्रिकोटी के पास में स्नान करके आए और गोष्ठीपूर्ण को मंत्र प्रदान करते हैं। और मंत्र प्रदान करने के बाद जब मंत्र का जाप करते हैं तो रामानुज क्या हो जाते हैं, और अधिक तेजस्वी हो जाते हैं और इफल्जेंट हो जाते हैं, है ना। और ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति उनके अंदर आ गई है। फिर जब अपने गुरु महाराज से मिलने के बाद लौटते हैं तो त्रिकोटी ओर में देखते हैं बहुत सारे जीव, है ना, एकदम इग्नोरेंस में, और अपने उन्होंने जीवन में क्या करना है, जैसे हम देखते हैं ना, लोग भागे जा रहे हैं, कोई 2 व्हीलर से, कोई 4 व्हीलर से, कोई 3 व्हीलर से, कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से, लोग भागते जा रहे हैं, क्या जीवन का लक्ष्य क्या है ना। गाजर मूली के तरह जीवन होता है उनका, कुछ समय रहते हैं, काट दिए जाते हैं, खत्म हो जाता है, कोई उनका जीवन में कुछ है ही नहीं, है ना। जीवन बिल्कुल पशु से भी निकृष्ट है। तो ऐसी स्थिति को जब रामानुज देखते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर एक मंदिर होता है, उसके गोपुरम में चढ़ जाते हैं, और गोपुरम में चढ़ने के बाद वो जोर से चिल्लाते हैं कि आप सब यहाँ मेरे पास में आइए, यहाँ मैं आपको एक ऐसा मंत्र प्रदान करूंगा जिससे आपकी सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारे तरह के जो दुख है वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठा चालू होने लगते हैं। तो उनमें से तो कुछ होते हैं जो शुद्ध भक्ति के लिए आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ हमको मंत्र मिलेगा, और मंत्र मिलने के बाद कुछ ऐसे वस्तुएं भी कुछ मिल जाएंगी, तो सब वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। और रामानुजाचार्य जोर से उनको बोलते हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। और इसके बाद जब ये जप करते हैं तो सबके अंदर, है ना, शुद्ध भक्ति का उदय हो जाता है, और जो भौतिक इच्छाओं को लेके आए थे वो भी क्या हो जाते हैं, उनकी भी इच्छाएं खत्म हो जाती है, और सब इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि एक ऐसे महान साधु हमारे त्रिकुटीवर में आए, और उनकी वजह से अभी हमें वैकुंठ जाने का रास्ता मिलेगा। और धीरे धीरे पूरे त्रिकुटीवर में ये बात फैल जाती है, और बात फैलते बोलते कहाँ पे पहुंचती है, गोष्ठीपूर्ण के पास पहुंच जाती है। और गोष्ठीपूर्ण जब देखते हैं तो उनको इतना गुस्सा आता है ना। बोलते हैं कि अभी मैंने इसको मंत्र दिया, अभी मैंने कहा कि चुप रहना, किसी को बताना मत, और खुद अभी उसने जाके प्रकट कर दिया, है ना। और 18 बार मना कर चुके थे। तो रामानुजाचार्य वहां पर आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अभी श्रीरंगम जाने वाला हूँ। तो गोष्ठीपूर्ण गुस्सा होते हैं कि मतलब तुम इतने बड़े पापी हो, इतने बड़े गुरु अवज्ञा किए, तुमने गुरु अपराध किया, मैंने तुमको बोला था ये सीक्रेट मंत्र है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता है, अभी तुम ये मंत्र सबके सामने बताने के कारण अभी तुमको नर्क जाना पड़ेगा। तो रामानुज बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं नर्क चला गया, लेकिन उस मंत्र का इतने सारे लोगों ने जाप किया, उसकी वजह से उनका वैकुंठ जाना क्या है, निश्चित है। तो गोष्ठीपूर्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते एक व्यक्ति के नर्क जाने से अगर इतने सारे लोग वैकुंठ जा रहे हैं तो इससे अच्छा चीज क्या हो सकता है। तो गोष्ठीपूर्ण क्या होते हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं कि वास्तव में तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया कि करुणा क्या होती है, तुमने बताया कि जो बद्ध जीव है उनका उद्धार कैसे किया जाता है, इसीलिए आज मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम मेरे गुरु। तो इस तरह से ये घटना होती है। ओके, फिर उनके 2 मुख्य शिष्य थे, कुरेश और दासरथी, वो भी यहीं पर रहते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे रामानुजाचार्य के अंदर मतलब लक्ष्मण जी हैं स्वयं अनंत शेष है, वैसे जो कुरेश हैं वो श्री राम का अंश है उनमें, और जो दासरथी हैं उनमें जो भरत जी हैं, है ना, उनका अंश है। तो इसी तरह से वो तीनों साथ में हैं। तो कुरेश जो होते हैं उनके बहुत ही खास शिष्य होते हैं रामानुजाचार्य के। तो एक बार कुरेश जो आते हैं और पूछते हैं कि मुझे एक अर्थ समझना है भगवत गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
महाशुचा, ये मुझे आप बताइए। तो रामानुज बोलते हैं कि जब कोई अपनी सारी स्वतंत्र इच्छाओं को छोड़ देता है और गुरु की सेवा करता है 1 वर्ष तक, सारी स्वतंत्र इच्छाओं को छोड़ने के बाद 1 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा करता है, उसको ये श्लोक समझ में आ जाएगा। तो आपको ये करना होगा। तो कुरेश बोलते हैं कि जीवन की कोई निश्चितता नहीं है, हो सकता है मैं 1 साल जीवित रहूं या ना रहूं, तो मैं तो ये श्लोक को समझे बिना ही मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं, तो आप मुझे ये ऐसा हो कि इस श्लोक का जो अनुवाद है मेरे हृदय में प्रकट हो, ऐसा मुझे कुछ बताइए। तो यतिराज जो है वो बोलते हैं कि आप 1 महीने के लिए भिक्षाटन कीजिए, ब्राह्मणों के घर जाइए, द्वार द्वार जाइए, वहां भिक्षाटन कीजिए, और इस तरह से भिक्षाटन कीजिए कि अगले दिन आपको कोई भिक्षा देगा या नहीं देगा उसकी आपकी चिंता नहीं होना चाहिए, उसके बिना चिंता किए हुए, है ना। उसके बाद मैं आपको सर्वधर्मान परित्यज्य वो सिखाऊंगा, उसका अर्थ बताऊंगा। तो कुरेश जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं, 1 महीना बीतता है और फिर उनको ये जो चरम श्लोक है वो बताया जाता है। अभी दासरथी, तो दासरथी जो थे रामानुज के दूसरे शिष्य थे, तो वो भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य समझने के लिए। तो यतिराज बोलते हैं कि आप मेरे संबंधी हैं, है ना, इसीलिए मेरी इच्छा ये है कि आप गोष्ठी पूर्ण के पास जाइए, क्योंकि मैं जो आपको समझाऊंगा उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, है ना, और आप कुछ गलती करेंगे तो मैं उसको सुधारूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे रिलेटिव जैसे ही है। इसीलिए क्या कीजिए कि आप गोष्ठी पूर्ण के पास में जाके इंस्ट्रक्शन लीजिए। तो दासरथी जो थे बहुत महान विद्वान थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ा प्राउड था, अपनी विद्वत्ता को लेकर उनको प्राउड था। इसीलिए रामानुजन ने क्या किया कि आप मेरे गुरु हैं गोष्ठीपूर्ण, उनके पास में जाके सीखिए। तो वहां पर दासरथी जाते हैं त्रिकुट्टियुद्ध, और 6 महीने गोष्ठीपूर्ण के पास में रहते हैं, और जब 6 महीने वहां तुच्छ सेवाएं करते हैं, मीनियल सर्विसेज करते हैं, उसके बाद भी गोष्ठीपूर्ण बोलते हैं कि मैं आपको इस श्लोक का अर्थ नहीं समझा पाऊंगा, मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा, आप श्रीरंगम वापस जाइए। तो फिर बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर बोलते हैं गोष्ठीपूर्ण, देखो दासरथी कि तुम एक बहुत अच्छे विद्वान हो, मैं ये जानता हूँ, लेकिन विद्वत्ता, धन, अच्छा परिवार, इसकी वजह से घमंड आ जाता है, इसकी वजह से प्राइड आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो दृष्टिकोण होता है, हमारी बुद्धि हो जाती है बहुत छोटी रह जाती है। इसीलिए ये अहंकार को छोड़कर, है ना, इंद्रिय और मन पर संयम करके आप रामानुज उनके पास में जाइए, और वो आपको सिखाएंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या होता है ना। ओके, तो दासरथी यहाँ पर वापस आ जाते। 6 महीने बीत गया, अभी उनको सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ पता नहीं चला। फिर महापूर्ण जो होते हैं, महापूर्ण कौन है रामानुजाचार्य के? दीक्षा गुरु। तो महापूर्ण की पुत्री होती है, उनका कहीं पे विवाह होता है, उसका नाम होता है अतुलई। तो अतुलई जो होती है महापूर्ण की पुत्री अतुलई, तो अतुलई का जहाँ विवाह होता है उस स्थान पर उनको वो अपने घर में रसोई करती हैं, और रसोई के लिए उनको क्या होता है, करीब 3 मील चलना पड़ता है, मटके में पानी भरना पड़ता है और पानी भर के यहाँ लाना होता है। तो वो अपनी अतुलई जो होती हैं, अपनी जो सास होती है, उनसे बोलती हैं कि इतना समस्या होता है, उतना मुझे दूर जाना पड़ता है और वहां से मटके लाना पड़ता है ना, और इतना मैं थक जाती हूँ, इतना मेहनत करना पड़ता है, तो क्या किया जाए, मतलब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो उनकी सास बोलती है कि अपने घर से कुछ नौकर को लेके आओ, तुम यहाँ बैठ के खाना चाहती हो क्या, यहाँ पे आई हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, अगर इतना ही कष्ट हो रहा तो जाओ अपने पिता से बोलो कि नौकर को भेजें, हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ जैसे हम बताया जाए वैसे ही रहना है। तो अतुलई को वो होता है कि अरे ऐसा मेरा वो हो गया, अपमान हो गया। तो अपने महापूर्ण उनके पास में जाते हैं, है ना। तो महापूर्ण के पास उनके जो पिता हैं उनको बोलते हैं कि पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है, और मुझको बोला है कि अपने घर से एक नौकर को लेके आओ, है ना। तो महापूर्ण क्या होते हैं, है ना, अतुलई को भेजते हैं रामानुजाचार्य के पास, और रामानुजाचार्य को अतुलई बोलती है कि मेरे जो पिता हैं, जो आपके गुरु हैं, उन्होंने भेजा है और मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना हुई है,
तो मेरे घर वालों ने कहा है कि अपने एक नौकर को लेके आ जाओ। तो रामानुजाचार्य क्या बोलते हैं, दासरथी को बोलते हैं कि तुम अतलव के पास साथ में जाओ और नौकर बन के काम करना होगा, है ना। तो श्री संप्रदाय में एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, पिता और पुत्र का संबंध। तो महापूर्ण कौन है, रामानुजाचार्य के गुरु। गुरु मतलब पिता के समान। तो पिता के घर में कुछ समस्या हुई है तो पुत्र को ठीक करना है ना। अभी पुत्र को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो महापूर्ण उनकी पुत्री के यहाँ कुछ समस्या हुई है तो वो क्या करते हैं, रामानुजाचार्य दासरथी, हमारे घर की समस्या है, हमारे पिता के घर की समस्या है, तो उनकी समस्या है तो मेरी समस्या है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करना होगा। तो दासरथी को भेज देते। अभी दासरथी है ब्राह्मण, महापूर्ण का जहां विवाह हुआ है, महापूर्ण है शूद्र। एक ब्राह्मण शूद्र के घर में जाके मटके से पानी लाना, गोबर लगाना, सब्जी काटना, कुकिंग में हेल्प करना, मतलब ये उस समय अकल्पनीय है जिस समय का ये टाइम था कि एक ब्राह्मण किसी के शूद्र के घर में कार्य कर रहा है। तो एक बार क्या होता है कि ऐसे बहुत समय बीत जाता है और 1 साल हो जाता है कि दासरथी करते 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 ये कार्य करते हैं। तो एक उनके गांव में अतुलाई के घर में गांव में एक पंडित आता है और पंडित क्या है, एक व्याख्यान दे रहा होता है, एक लेक्चर दे रहा होता है और उस लेक्चर में क्या करता है कि कुछ कुछ मायावाद के उसमें पॉइंट थे। तो जो बहुत वो जो वहां पे बैठ के दासरथी भी जो है वो सुन रहे होते हैं। तो दासरथी बोलते हैं कि आप क्या बता रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, आप मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। तो वो जो होते हैं पंडित बोलते हैं तुम रसोई हो, तुम्हारा काम रसोई में है, तुम मुझे मत बताओ तुम्हें क्या करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तुम्हारा काम है पानी ले जाना, तुम्हारा काम है सब्जी काटना, रसोई करना, अपनी दक्षता वहां दिखाओ, यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो दासरथी बोलते हैं कि देखो आप में ये पॉइंट गलत है, आपने ये सही नहीं बोला है। बोले तुम बताओ क्या सही क्या है। तो देखो शास्त्र में ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो सब जो ऑडियंस में होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या है, कि एक रसोई बनाने वाला, एक मटके से पानी भरने वाला, एक शूद्र के यहाँ, उसको शास्त्र पता है, ऐसे कैसे होगा। बोले आप कौन है। बोले मैं रामानुजाचार्य का शिष्य हूँ दासरथी। बोले ओ, हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, आप हमारे 1 साल सेवा करते रहे, हम आपसे सेवा लेते रहे, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम कब अपने आप को ऐसे क्षमा कर पाएंगे। तो रामानुजाचार्य के पास जाते हैं दासरथी को लेकर कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम इनसे सेवा नहीं करवाएंगे, इतने महान भक्त हैं। तो दासरथी को फिर वहां छोड़ देते हैं। फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अभी तुमको सर्वधर्मान परित्यज्य समझ में आ गया। बोले अब मुझे पूरा समझ में आ गया कि इसका मतलब होता है सर्वधर्मान परित्यज्य, कि गुरु ने बोला जैसा है बस वहां जाना है, बात खत्म। तो इस तरह से ये दासरथी की क्या थी, विनम्रता थी। 1 वर्ष तक वो इस तरह से सेवा करते रहे। फिर कुछ 1-2 लीला वाले लेते हैं। तो जैसे रामानुजाचार्य का प्रभाव बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो रंगनाथ जी के एक पुजारी थे, उनका बहुत द्वेष बढ़ रहा था रामानुजाचार्य से, बहुत ज्यादा द्वेष, कि श्रीरंगम में जिसको देखो सबके जीप पर रामानुजाचार्य का नाम है, सब रामानुज का ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है ना, मैं तो बहुत पीछे रह गया। तो ये जो डिजीज है, द्वेष वाली डिजीज है, सोचिए जो रंगनाथ जी की रोज सेवा कर रहे हैं, रंगनाथ जी के बिल्कुल नजदीक है, उनके अंदर द्वेष आ गया उनके महान भक्त के प्रति, कि ये सारा क्रेडिट यही लिए जा रहे हैं, मेरे तो कोई पूछता ही नहीं है, जबकि मैं उनसे पहले सेवा कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं रामानुज को, यतिराज को अपने घर बुलाता हूँ और अपनी पत्नी के पास में जाते हैं। पत्नी को बोलते हैं देखो तुम बहुत अच्छा रसोई बनाओ, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ और उसमें जहर मिला देना, है ना, उसमें तुम जहर मिला देना। और ये यतिराज है, ये इतना मतलब ऐसा जहर मिलाना कुछ कौर खाने के बाद ही मृत्यु हो जाए इसकी। कितना कितना द्वेष भरा हुआ है ना। तो उनकी पत्नी थी, वो भी कैसी थी, बहुत ऐसे क्रूकेड माइंडेड थी, बहुत ऐसे कुटिल बुद्धि वाली थी। तो रामानुज आते हैं और जब रामानुज को उनकी पत्नी देखती हैं तो देखते हैं कि उनसे
कितने शुद्ध सन्यासी हैं, इनके चेहरे पर कैसे एकदम मतलब बहुत क्या बोलते हैं इसको, शुद्धता है, तेज है ना, और दोष रहित लगते हैं, एक बालक के समान दोष रहित दिखाई देते हैं। ऐसे इनको मैं कैसे कैसे जहर दे सकती हूँ, है ना। उनका हृदय क्या हो जाता है, पिघल जाता है रामानुजाचार्य को देखकर। तो रामानुजाचार्य को वो बोलती हैं कि देखो मेरे पति ने आपको बुलाया है, लेकिन उनको आपसे बहुत द्वेष है, तो मैंने इस भोजन में जहर मिलाया, तो कृपया करके मत लेना आप इसको। और रामानुजाचार्य फिर इसको ग्रहण नहीं करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर जब उनके पति आते हैं तो पति अपनी पत्नी को बहुत डांटते हैं कि तुम मूर्ख स्त्री, तुमने क्या किया, मैंने इतना अच्छा योजना बनाया था मारने का और तुमने सारा सब स्पॉइल कर दिया, सब बेकार कर दिया, तुम कुछ काम नहीं कर सकती। तो फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वहां के पुजारी चरणामृत में जहर मिला देते हैं कि, और ऐसा जहर कि थोड़ा सा मतलब 10 लोगों को मार सकता है वो जहर, इतना भयंकर जहर था। और रामानुजाचार्य कौन है, स्वयं अनंत शेष है। तो अगर उन पे जहर तो कुछ काम ही नहीं करेगा, कुछ करेगा काम, कुछ काम नहीं करेगा। तो रामानुजाचार्य वो को चरणामृत दिया जाता है, वो चरणामृत ग्रहण करते हैं, और चरणामृत ग्रहण करने के बाद बोलते हैं, रंगनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा के समुद्र हैं, है ना, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो पुजारी है इसमें इतना द्वेष है, इतना अधिक द्वेष है, कृपया करके अगर थोड़ा भी अफेक्शन आपका मेरे प्रति है, थोड़ा सा भी अफेक्शन आप मुझसे करते हैं, तो इस पुजारी का द्वेष खत्म कर दीजिए, है ना, इसके अंदर जो इतना बड़ा चल रहा है ये खत्म कर दीजिए। उसके बाद रामानुजाचार्य जैसे ही चरणामृत पीते हैं, उनका बॉडी हिलने लगता है और कुछ समय ऐसा लगता है कि मृत्यु हो जाएगी, है ना। और मृत्यु होने के बाद यतिराज नहीं दिखेंगे, केवल अंतिम संस्कार का धुआं दिखेगा, ऐसा पेश सोचता है। अगले दिन क्या होता है कि रामानुजाचार्य अपने जो कक्षा मठ था वहां से आते हैं, बहुत सारा गान चल रहा होता है, कीर्तन चल रहा होता है, और सब लोग नृत्य कर रहे होते हैं। तो जो प्रीस्ट होता है उसको लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो बहुत महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त है, और मैं उनको जहर देने का प्रयास किया। वो इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी होता है कि पूरी भीड़ में आता है, लेट जाता है, अपना सिर जो है जमीन पे मारने लगता है, जोर जोर से अपना सिर है जमीन पे मारता है कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, मैंने क्या किया, इतने महान भक्त से द्वेष किया, उनको मारने का प्रयास किया, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं जीने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं मर जाऊं, यहीं मर जाऊं, इनके सामने ही मर जाऊं, वो अच्छा होगा, है ना। तो रामानुजाचार्य क्या करते हैं, उनको ऐसे हाथ से पकड़ते हैं, उनके सिर को ऐसे स्पर्श करते, बोले आप ये मत कीजिए, है ना, आप रंगनाथ जी के व्यक्तिगत सेवक है, आपको करना अच्छा नहीं है ना, और रंगनाथ जी जो क्या है, आपके सभी तरह के जो पाप हैं उनसे आपको मुक्त कर देंगे, है ना। तो पुजारी बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज से दूसरा व्यक्ति कोई यहाँ पुजारी सेवा करे, अब मैं पुजारी सेवा करना नहीं चाहता, और आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से रामानुजाचार्य उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ओके, फिर रामानुजाचार्य कर सकते हैं ना, गर्मी कंटिन्यू 10 मेरे पास 10% बैटरी है, ठीक है, 5-6 मिनट बता रहा हूँ। तो रामानुजाचार्य क्या है, अपने भक्तों के शास्त्र में सहस्त्र गीति पढ़ते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है सहस्त्र गीति। उस सहस्त्र गीति में श्री शैल तिरुपति का बार बार गुणगान आता है कि वेंकटाद्रि ऐसे हैं, पर्वत ऐसा है ना, वेंकटेश ऐसे हैं, तिरुपति बालाजी ऐसे हैं। तो रामानुजाचार्य की क्या इच्छा होती है कि तिरुपति चलते हैं, अपने शिष्यों को लेकर तिरुपति चलते हैं। तो श्रीरंगम से वो रवाना हो जाते हैं तिरुपति के लिए, और जब तिरुपति के लिए रवाना होते हैं तो पास में कुछ गांव आते हैं, वहां पे उनके 2 शिष्य होते हैं, एक का नाम होता है यज्ञेश, एक का नाम होता है वरदाचार्य, यज्ञेश और वरदाचार्य। तो यज्ञेश जो होते हैं बहुत सुसंपन्न, बहुत समृद्ध, बहुत धनवान जमींदार होते हैं।
तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों से बोलते हैं, जाओ यज्ञेश के हम चलेंगे और उन्हीं के हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनको बोलिए कि मैं आ रहा हूँ। तो दोनों शिष्य वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद बताते हैं यज्ञेश को कि हमारे गुरु महाराज आपके घर आ रहे हैं और आप प्रबंध कीजिए, तैयारी कीजिए, स्वागत के लिए, प्रसाद के लिए आप ऐसे तैयारी कीजिए। तो यज्ञेश इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने जो गुरु भाई हैं उनको पानी पूछना है, उनको कुछ भोजन पूछना है, वो भूल ही जाते हैं। उनको बैठाना है, कुछ बात करना है, कुछ नहीं। और फिर उनके गुरु भाई वहां पर आते हैं रामानुजाचार्य के पास, बोलते हैं कि क्या हुआ बताइए, उनके यज्ञेश के घर में क्या क्या हुआ। बोले यज्ञेश को मैंने बताया तो बहुत प्रसन्न हुए, और क्या किया, तो आप लोगों को कुछ पानी भोजन कुछ सेवा किया। बोले नहीं, वो तो कुछ नहीं किया, वो तो सब तैयारी में जुट गए। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि मैं यज्ञेश के घर नहीं जाऊंगा, अभी हम चलते हैं वरदाचार्य के। तो वरदाचार्य के यहाँ चलते हैं। तो रामानुजाचार्य उनके शिष्य वरदाचार्य के यहाँ पहुंचते हैं। तो वरदाचार्य जो है भिक्षाटन के लिए गए होते हैं, बहुत ही गरीब, बहुत गरीब है ना। तो उनकी पत्नी होती है जिनका नाम होता है लक्ष्मी। तो जो लक्ष्मी होती हैं वो देखती हैं कि इतने अहोभाग्य कि मेरे गुरु घर पर आए हैं, है ना, जो गुरु भाई हैं वो घर पर आए हैं, तो उनके लिए मुझे सबसे अच्छे से अच्छी रसोई बनाना है, सबसे बढ़िया से बढ़िया मुझे बनाना है। तो वो बोलती है कि आप बैठिए, है ना, पात्र प्रक्षालन, है ना, कुछ जल ग्रहण कीजिए और पास में एक नदी है, आप स्नान करके आइए, जब तक मैं रसोई बनाती हूँ, आपके लिए व्यंजन बनाती हूँ। तो वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो जो लक्ष्मी होती है अपने किचन में जाती हैं और किचन में देखती है कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ही गरीब, कपड़े मतलब तन ढकने के लिए भी अच्छी साड़ी नहीं थी। और जो वरदाचार्य थे वो इतने गरीब थे कि उतरी भी है तो पूरी फटी हुई है, धोती है तो पूरी फटी हुई है, इतने गरीब। तो जो लक्ष्मी थी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। तो लक्ष्मी सोचती है कि मेरे गुरु यहाँ पर आए हैं, उनका मुझे सेवा करना है, तो मैं क्या करूँ, है ना। तो एक व्यापारी होता है जिसका अनाज भंडार ऐसा होता है, तो उस व्यापारी की जो माता लक्ष्मी जो थी उनके ऊपर गलत नजर थी, है ना। तो लक्ष्मी जो होती हैं उस व्यक्ति के पास में जाती हैं और बोलती हैं कि रामानुजाचार्य मेरे गुरु हैं, वो आए हैं और मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारा सामान चाहिए और इस सामान के बदले मेरे पास कुछ धन देने के लिए नहीं है, तो मैं मेरे गुरु महाराज की सेवा करने के बाद आपकी इच्छा को पूरा करूंगी, ऐसा लक्ष्मी बोलती हैं। और सारा सामान लेके वो आ जाती हैं, पूरा रसोई बनाती हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन बनाती हैं। रामानुजाचार्य उनके शिष्य आते हैं, उनको बैठा के जो प्रसाद है वो अर्पण मतलब देती हैं और ऑफर करती हैं। और रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि इतना स्वादिष्ट सब व्यंजन बनाए, इतना अच्छा प्रसाद है। तो उनके पति आते हैं वरदाचार्य, तो वरदाचार्य रामानुजाचार्य बोलते हैं कि आपकी पत्नी ने कितना अच्छा बनाया है, कितना स्वादिष्ट है ना। तो वरदाचार्य बोलते हैं कि हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, इतना सारा कैसे बना दिया। तो वरदाचार्य क्या होते हैं, अपनी पत्नी को थोड़ा सा साइड में ले जाके पूछते हैं कि हुआ क्या, ये आया कहाँ से, कौन देके गया। तो लक्ष्मी बोलती हैं कि वो जो पास वाला जो व्यापारी है जिसकी मेरे ऊपर गलत नजर है, मैं उसके पास में गई थी और उससे मैं ये सब लेके आई। तो वरदाचार्य जब सुनते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बोले ये है पतिव्रता धर्म, इसको बोलते हैं वास्तव में पतिव्रता, कि गुरु की सेवा के लिए अपने आप को ही, है ना, अपने आप को ही एक तरह से बेच दिया कि गुरु सेवा के लिए, गुरु सेवा नहीं रुकना चाहिए, अपना ही बलिदान कर दिया। तो इतना महान भक्त पत्नी जो मेरी है उनको प्राप्त करके मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ, कितनी महान भक्त मुझे पत्नी मिली, ऐसे वरदाचार्य बोलता है। फिर रामानुजाचार्य तक किसी तरह ये बात पहुंच जाती है और रामानुजाचार्य बढ़ाई करते हैं कि कितनी महान शिष्या है मेरी, जिन्होंने अपने गुरु की सेवा के लिए अपने आप को बेच दिया, है ना। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा पतिव्रता धर्म है, ये है ना टॉप मोस्ट चेस्टिटी है, सबसे बड़ी चेस्टिटी है कि गुरु की सेवा के लिए पूरा अपना बलिदान कर दिया। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि तुम अभी क्या करो, आप दोनों भी भोजन ग्रहण करो,
और मेरा जो उच्चिष्ट है वो लेके जाना और उस व्यापारी को देना, तो और मैं भी साथ में चलूंगा। तो लक्ष्मी पहुंचती है, उस व्यापारी की दुकान के पास पहुंचती है, और लक्ष्मी जो है अपने पास में कुछ ये चावल ली होती है, और व्यापारी के पास, तो व्यापारी बहुत खुश हो जाता है कि चलो तो अपने वचन की पक्की हो, यहाँ पे आ गई हो, है ना, तो बताओ अभी क्या करना है। तो लक्ष्मी बोलते हैं कि आप ये अन्न ले लीजिए थोड़ा सा, है ना, जो मैंने बनाया था वो ग्रहण कीजिए। तो व्यापारी बोलता है कि तुम मुझे जहर भी दोगी तो भी मैं ले लूंगा, है ना। तो लक्ष्मी क्या है, वो उच्चिष्ट देती है, और वो उच्चिष्ट वो व्यापारी है वो लेता है, और लेने के बाद उसका ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन होता है, और लक्ष्मी को जैसे वो देख रहा था, वो बोलता है कि माँ, आप तो मेरी माता के समान है, आप तो मेरी माँ है, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, इतने महान भक्त, मैंने ऐसा विचार किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं जीवन जीने के लिए योग्य नहीं हूँ, है ना। तो लक्ष्मी बोलती है कि मेरी कुछ योग्यता नहीं, मैं केवल रामानुजाचार्य की केवल एक तुच्छ सेविका हूँ, और कुछ भी नहीं मेरी योग्यता। तो व्यापारी बोलता है कि मुझे आप अपने गुरु के पास में ले चलिए। तो व्यापारी जाता है, रामानुजाचार्य के दर्शन करता है, और बाद में उसे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, और बाद में वो रामानुजाचार्य से बोलता है कि मुझे आप दीक्षा प्रदान कीजिए, और रामानुजाचार्य उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये वृत्तांत आता है। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं, फिर हम शाम को या फिर कल और चर्चा करेंगे श्री रंगम में और कौन कौन सी लीलाएं हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।